हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उस शिक्षा विभाग के बारे में जो कि गेस्ट फैकल्टी के बारे में स्पेशली बात की जाएगी। यह न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर का है जो कि सागर से छपा है। इसमें जो हेडिंग है, नियम नेट सेट पीएचडी होल्डर ही अतिथि विद्वान बनेंगे। सागर में 17 अपात्र मिले, इन्हें 2 महीने में 13 लाख रुपये वेतन भी दे दिया गया। तो हम केवल गेस्ट फैकल्टी के बारे में बात करेंगे, जो इस न्यूज़पेपर में है वो भी आपको बताएंगे। इसमें वर्तमान जो उस शिक्षा विभाग के जो आयुक्त हैं, आपको पता है कि लगभग 68 कॉलेज में 55 पीएम एक्सीलेंस और 13 जो है कि ऑटोनॉमस कॉलेज में 31 अगस्त को लास्ट डेट थी। जो लोग पीएम एक्सीलेंस में आना चाहते हैं, सरकार उनके लिए अप्लाई किया था और लास्ट डेट थी। अब इसके बाद हो सकता है सितंबर मंथ में 10 तारीख से पहले इंटरव्यू के लिए सरकार देखिए क्या करती है। उस शिक्षा विभाग कमेटी के माध्यम से इन लोगों का इंटरव्यू लेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेंगे। मेरिट के अकॉर्डिंग इनको जो भी पीएम एक्सीलेंस या ऑटोनॉमस कॉलेज मिलेगा उनका, वहाँ से फिर सिलेक्शन होगा। तो बात करेंगे स्पेशली मैं सबसे पहले गेस्ट फैकल्टी के बारे में, क्योंकि उस शिक्षा विभाग के जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी बता दें कि अब जो गेस्ट फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट होगी, नेट या सेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी के पास नेट और पीएचडी है या सेट पीएचडी है तो और बेटर है, क्योंकि अभी भी हमारे लगभग मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, ऐसे करीब 1000-1500 के करीब जो है कि एमफिल बेस पे और पीजी बेस पे अभी भी गेस्ट फैकल्टी के पद पे कार्यरत हैं। लेकिन ये पहले से चली आ रही थी। सरकार ने मध्य प्रदेश में लगभग 55 पीएम श्री या प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला है और साथ में लगभग 13 ऑटोनॉमस कॉलेजों को भी ऐड किया गया है। टोटल 68 कॉलेज हैं। तो जो भोपाल के उस शिक्षा विभाग के जो कमिश्नर हैं निशांत वरवड़े, उन्होंने बता दें कि गेस्ट फैकल्टी की इसके बाद जब भी कभी रिक्रूटमेंट होगी, या तो नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, या किसी का नेट पीएचडी हो या सेट पीएचडी हो, उन्हें लोगों का चयन होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी 1 साल हो गया, 1 साल में अभी गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, जबकि हर साल रिक्रूटमेंट 1-2 साल में हो जाता था। लेकिन इस बार ये पीएम एक्सीलेंस की वजह से ये सारे प्रोसेस लेट चल रहे हैं। अब सितंबर में हो सकता है कि लगभग 10 सितंबर से पहले जितने भी प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जो प्रिंसिपल बनना चाहते थे, उनका इंटरव्यू होगा। उसके मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। उसके बाद जो भी पीएम एक्सीलेंस में जाना चाहता है, हर प्रोफेसर, हर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 कॉलेज का चयन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट बनेगी, फिर इनका नियुक्ति होगी। एक तरफ से कहा जाए कि इनका एक तरफ से ट्रांसफ़र होगा। फिर इसके बाद जो भी पीएम एक्सीलेंस में जो कार्यरत हैं, वो कहीं ना कहीं गेस्ट फैकल्टी का पद चलता रहेगा। अगर कोई परमानेंट फैकल्टी आ जाता है तो उसकी जगह क्या नाम है कि संभाग स्तर से उनका उसी संभाग में कहीं ना कहीं किसी जिले में उनका हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये सागर का है न्यूज़ है। इसमें लगभग हर पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाले जो प्रिंसिपल है, वहाँ पे जितने भी कार्यरत हैं गेस्ट फैकल्टी, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, पहले से लगे हैं। तो लगभग 13 ऐसे कैंडिडेट मिले हैं, 17 ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जो जिनके पास न तो नेट है, न सेट है, न पीएचडी क्वालिफाई है।
और 2 महीने में लगभग 13 लाख रुपये का वेतन भी ले लिए हैं। तो सरकार देखिए क्या कराती है, ये लोग पहले से कार्यरत हैं ऐसा है नहीं। अब देखिए क्या होती है, या सरकार लगभग हर डिग्री कॉलेज में ये चीज़ चली रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। सरकार कहीं ना कहीं यूजीसी की गार्डिंग चल रही है। तो इसलिए कहने का ये मतलब है कि जो लोग नेट क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई नहीं है, वो पीएचडी कर ले या पीएचडी कर रहे हैं। अगर उनका मिनिमम 3 साल हो गया तो जमा करने की कोशिश करें। हो सकता है कि इस साल नहीं तो अगले साल गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट आ जाएगी। और जो एक बार गेस्ट फैकल्टी में इस सिस्टम में घुस गया वो बाहर नहीं हो सकता। तो इसलिए और लगभग ठीक भी है, और सरकार एक तरफ से धीरे धीरे अब बाहर वालों को बंद कर दिया है, अदर स्टेट वालों को बंद कर दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एमपी वाले ही, एमपी के जितने भी अभ्यर्थी थे जो इस सिस्टम में आना चाहते हैं, इस जॉब में आना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, वो लोग कम से कम नेट क्वालिफाई करने, जो साल भर में 2 बार एग्ज़ाम कराती है। एमपी ऑलरेडी सेट कराने जा रही है जो दिसंबर में। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग और भी तैयारी में अपना बढ़िया से तैयारी करें ताकि उनका इस बार सेट निकल जाए, नेट निकल जाए और इस सिस्टम में आ जाए, और इसके जो लाभ है उसके बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, और आगे चल के आपको पीएससी के माध्यम से परमानेंट भी हो जाएंगे। सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि सरकार कैसी है, कि बहुत से ऐसे सरकारें हो सकता है कि आप 10 साल 20 साल नौकरी की है, आपको परमानेंट के लिए कुछ बेटेज देती है। जैसे एमपी सरकार भी बेटेज दी है, 25% ऐसे बेटेज दी है गेस्ट फैकल्टी को पूरे रिक्रूटमेंट में, कि आपको इतनी सीटें जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ले जाएगी। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।